बारिश में गैस सिलेंडर हाउस। देवनगर नामक गांव में हाइब्रिड गैस सिलेंडर कंपनी वाले कंपनी शुरू करते हैं। उनके प्रमोशन के लिए वो लोग एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा गैस सिलेंडर बनाकर गांव भर घुमाते हैं। कितना भी घुमाए तो हाइब्रिड कंपनी वाले के गैस को उस गांव में कोई कनेक्शन भी नहीं लेता। इससे निराश होकर कंपनी वाले उस बड़े गैस सिलेंडर को गांव के बाहर छोड़कर देवनगर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही रहते हुए उसी गांव में रहने वाला गोपाल नाम का आदमी अपनी नौकरी गंवाकर घर पहुंचता है। नौकरी गई करके पता चलने पर गोपाल की पत्नी गुस्से से, तुमको दिमाग है क्या थोड़ा सा भी? अच्छे से अपनी ड्यूटी करने के बजाय किसी और ने गलती किया तो तुमको क्या है? तुमको इतनी ईमानदारी दिखाने की जरूरत क्या है? करके गोपाल को डांटती है। तो गोपाल, सीमा मेरी बात सुनो, हमारा मैनेजर हमारे कंपनी का पैसा दबाकर बॉस का नुकसान कर रहा था, उसको ऐसे ही छोड़ दिए तो कल को बहुत लोगों की नौकरी जाएगी, ऐसा कहता है। तो सीमा, कल होने वाली बातें के लिए आज आपने आपकी नौकरी गंवा दी है। मैं पहले से बता रही हूँ कि उस मैनेजर से झगड़ा मत मोल लो करके। आप मेरी और मेरी बात की कदर ही नहीं करते। आपको थोड़ा सा भी जीना नहीं आता। आपके जैसे आदमी के साथ मिलकर मैं नहीं जी सकती। ऐसा कहकर गोपाल को छोड़कर अपने मायके चली गई। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोपाल के घर का मालिक गोपाल के पास आता है और उसका नाम शेखलाल था। वो, अरे गोपाल गोपाल, किराया कब देगा करके पूछता है। तो गोपाल, अरे शेखलाल जी भाई नमस्ते, किराया देने के लिए अभी और समय है ना जी, ऐसा कहता है। तो शेखलाल, वो किराया नहीं, एडवांस, 2 महीने का एडवांस अर्जेंट में दे दे, नहीं तो घर खाली कर, ऐसा कहता है। तो गोपाल, शेखलाल जी आप क्या बात कर रहे हो, मैं कब से रह रहा हूँ आपके घर में और आप अभी एडवांस मांग रहे हो, ऐसा कहता है। तो शेखलाल, तूने जिस मैनेजर की कंप्लेंट किया ना, वो मेरा सगा साला है, ईमानदारी से घर खाली कर, नहीं तो पुलिस को बुलाकर हकालने को लगाऊंगा, करके कहता है। तो वो सब समझकर गोपाल, ठीक है जी मैं चला जाऊंगा, मेरा सामान लेकर चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। शेखलाल, 2 महीने का एडवांस बोला ना, वो सब बांध कर लेके जाना सामान, ऐसा कहकर गोपाल को उस घर से हकाल देता है। बहुत मासूम होकर चलते हुए जा रहा था गोपाल। आजू बाजू के सभी लोग देख रहे थे पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे थे। गोपाल रोते हुए मन में, हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया, एक अच्छा काम करने की कोशिश किया, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, तुम हो क्या भगवान, ऐसा बोलते हुए दुखी हो रहा था। वैसे वो गांव के बाहर आता है। वहां पर हाइब्रिड कंपनी वाले का बड़ा गैस सिलेंडर को देखता है और वो अजीब से दिखने से गोपाल उसके नजदीक चलते हुए जाता है। और गोपाल अपने मन में, ये क्या है, ऐसा इतना बड़ा है, कैसे बनाए होगे इसको, करके बोलते हुए उसको एक ही मार कर देखता है। तो गैस सिलेंडर में एक दरवाजा जैसा खुलता है। वो देखकर गोपाल को बहुत आश्चर्य होता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। देखे तो उसको एक बड़ा घर जैसा दिखता है। गोपाल अपने मन में, भगवान तुम हो भगवान, मुझे छोड़े नहीं, कहते हुए खुशी से उस दिन रात को वो वहीं पर सो जाता है। अगले दिन सुबह आंखें खोलकर देखता है तो बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। रुक जाएगी करके सोचता है पर वो शाम हो गई फिर भी कम नहीं हो रही थी बारिश। इतनी बारिश हुई कि पूरा गांव आधा डूब गया उस बारिश में। वो प्लास्टिक से बनाया हुआ सिलेंडर में था इसलिए पूरा गांव डूब गया, तो भी गोपाल उसमें तैरते हुए गैस सिलेंडर के अंदर गोपाल खुशी से रह रहा था। बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है तो गोपाल दरवाजा खोलकर देखता है। अरे अरे अरे, आओ आओ अंदर आओ, कहते हुए बहुत से लोगों को अपने पास आसरा देता है। बारिश रुक जाती है। मीडिया वाले रिपोर्टर सब लोग आते हैं और उस गांव के फोटो खींचते हैं। उसमें वो हाइब्रिड कंपनी वाले का बड़ा गैस सिलेंडर का फोटो भी खींचते हैं। वो पेपर में छपकर आता है। वो कंपनी वाले भागते हुए देवनगर में आते हैं
और गोपाल को देखते हैं और गोपाल से, मिस्टर गोपाल, थैंक यू, आपने फ्री में हमारी कंपनी का पब्लिसिटी किया है। अभी सब लोग हमारा ही गैस मांग रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू गोपाल जी करके कहते हैं। तो गोपाल, मैं ही आपको थैंक यू बोलना चाहिए सर, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, तुम्हारे कारण ही ऐसे रह पाया हूँ, कहता है। तो गैस सिलेंडर के कंपनी वाला, गोपाल जी, आपको एतराज नहीं हो तो हमारे कंपनी में आपको नौकरी देंगे, करते क्या आप, ऐसा बोलते हैं। तो गोपाल की एक हल्की सी मुस्कान ही उसका जवाब हो गया था।